गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज है 19 नवंबर और दिन है बुधवार का। सुबह का टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग की पूजा पाठ से। सभी को राधे राधे। पूजा आरती कर ली, उसके बाद में चाय अगेन गर्म कर रही हूँ क्योंकि चाय बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो दोबारा से गर्म कर रही हूँ। क्योंकि भी सर्दियों का मौसम आ गया है तो चाय बनाने मतलब बना के रख दो ना, उसके थोड़ी देर के बाद में ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता। सुबह सुबह पराठा वराठा नहीं खाऊँगी मैं, आज मेरा मन नहीं है तो इसलिए। एंड रूथ के पापा दोनों ही अभी सो रहे हैं, तो मैं अपने लिए चाय छान लूँगी थोड़ी सी। और ये टाइम वही 8 बजे का हो गया है, तो थोड़ी सी नमकीन जीरा एंड बिस्किट और चाय ले लूँगी कड़क वाली। तो आराम से बैठ के सोफ़ा के पास में पीऊँगी जाके। और फ्रेंड्स, आप सभी मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आगे मेरे ब्लॉग को शेयर करते रहिएगा। और अभी ना सर्दियों के दिन ना बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं, बहुत ही छोटे। बस ऐसे ही काम मतलब खाना पीना बनाने में 2 बज जाता है। तो इसलिए अगर सुबह में जल्दी से खाना वाना बना लो ना तो ठीक ठीक रहता है। फिर दोपहर में अपने जो भी काम रहते हैं ना अदर वाले, तो वो हो जाते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि खाना में टाइम लगता है, तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है भाई। रसोई मतलब समेटने में टाइम लगता है, जो उसके ऊपर का खाना पीना बनाने के बाद में जो साफ़ सफाई रहती है बर्तन वगैरह वो सब, उसमें टाइम लगता है। खाना में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा आके। और अब मैं जा रही हूँ आराम से सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी जाके। सुबह का जो भी क्लीनिंग रहता है वो सारा ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है। उसके बाद में स्नान करके पूजा पाठ भी हो गया है। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ आराम से बैठ के। अभी रुद्र बेटा नहीं उठा है। और यहाँ पे दोनों ही विंडो मैंने बंद कर रखी है क्योंकि हवा बहुत ही ठंडी वाली आ रही है। और बाबू का ना, मेरे बाबू का ये हो गया, सॉक्स पहनाती हूँ तुरंत निकाल के रख देता है। वो देखिए विंडो पे रखे हुए हैं, शाम को पहनाए थे, शाम को ही निकाल के रख दिए हैं, पता नहीं क्यों। और छोटे बच्चे ना कमेंट में बताइएगा, छोटे बच्चे ना बिल्कुल वुलन कपड़े पहनते नहीं है, बिल्कुल कैप वगैरह तो लगाता नहीं है। अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं सर्दी पड़ रही, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो काफ़ी पड़ रही है। तो मैं सोचती हूँ सॉक्स वगैरह पहना दूँ। एंड देखिए बाबू ने मुझे आवाज़ दिया, बोला माँ, ऐसा बोला। वही मैंने बोल दिया यस। अभी उठेगा नहीं, बस ये पूछ रहा था कि पापा, मतलब कि पापा ना, मतलब पापा के इनके जो गर्दन है ना एक साइड की, वो थोड़ा सा दर्द होती है। और जब उधर करवट लेते हैं तो वीकनेस वगैरह मतलब चक्कर टाइप का आता है। तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया था कि पिलो मतलब बिना तकिया के लेटना। तो अभी 4-5 दिनों से वो बिना तकिया के लेट रहे हैं। तो वो ना तकिया ऐसा रख देते हैं अपने दीवार के पास में और नीचे खिसक के थोड़ा सा लेटते हैं बेड पे। तो बाबू को लगता है कि पापा नहीं लेटे हैं, तकिया तो ऐसे ही रखी हुई है। तभी बाबू रात में कम से कम 3-4 बार बाबू पूछता है कि पापा, जब मैं बोलती हूँ पापा लेटे तो हैं, तो बाबू ऐसे हाथ रख के टच करके देख लेता है कि हाँ लेटे हैं। तो उसको जब तसल्ली हो जाती है ना, उसके बाद में फिर अगेन सो जाता है। पता नहीं बाबू का क्या हो गया है। मतलब जब तक पापा सोएंगी ना तब तक सोता रहेगा, अदरवाइज सोता भी है जगता भी है। मतलब कि पता नहीं कैसे सोता है। सुबह सुबह में पापा उठते हैं 9 बजे, तो अपना भी वैसे ही उठता है। कभी कभी ऐसा होता है जल्दी उठ जाता है, वैसे तो साथ में ही उनके उठता है। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खाना पीना अभी फ़िलहाल नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। खाने में मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो खिचड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है इसलिए। एंड उसके बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से। ये टाइम हो रहा है वही 10:30 बजे का। मैंने इनके लिए पराठा वराठा बना दिए थे और शाम की सब्ज़ी रखी थी गोभी आलू की। तो ये पराठा एंड गोभी आलू इनको दे दिया, ये खा के गए हैं दुकान पे। एंड उसके बाद में फिर मैंने सारी कपड़े वगैरह धुले, बहुत कपड़े हो गए थे आज भी,
सारे कपड़े धुल के मैंने डाल दिए धूप में। अच्छी खासी धूप आ गई है और बेटा देखिए यहाँ पे खेल रहा है। बाबू चोटी नहीं करा रहा था बिल्कुल, बहुत मुश्किल से बाबू चोटी कराते हैं। तो बाबू अभी ना कुछ ढूंढ रहा है अपना चीज़ वीज खाने वाला। यहाँ पे बैठी ननद की बेटी यानी कि भांजी। तो ननद रानी आज आई हैं सर्दियों के मौसम में, अचानक से ससुराल में आ गई है ननद जी और उनकी बेटी। तो दोनों ही आए हुए हैं। दीदी बैठी हैं धूप में बाहर मम्मी के पास में, और ये खुशी आ गई थी अंदर। इसने आज हेयर वॉश किया है तो यहाँ पे बैठ गई थी, बातें हम लोग कर रहे थे और बेटा यहाँ पे खेल रहा था। तो काफ़ी टाइम बैठी रही थी, काफ़ी टाइम बातें भी होती रही थी ऐसे ही, और बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से कोई आ जाता है ना तो एकदम से घर में मतलब कि रौनक सी छा जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सारी कपड़े तो धुल दिए हैं मैंने। कपड़े सारे हाथ से धुले थे, बस ड्राई कर दिए थे मशीन से, क्योंकि बाबू के भी काफ़ी कपड़े थे और इनके भी थे एक आध, और मेरे भी थे। डेली डेली के तो हो ही जाते हैं, रोज़ रोज़ एंड अदर भी हो जाते हैं। और तावल वगैरह नहीं धुली है, बस सारी कपड़े धुले हैं, क्योंकि तावल वगैरह मैं रोज़ धुलती नहीं हूँ, बस वीक में एक बार ही धुलती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में हफ्ते में 2 बार 3 बार धुल देती हूँ, लेकिन सर्दियों में सिर्फ एक ही बार धुलती हूँ, संडे संडे या फिर सैटरडे सैटरडे। ज़्यादातर सैटरडे को धुलती हूँ, क्योंकि सैटरडे को ये घर पे रहते हैं तो जो भी अदर काम होते हैं वो कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए रुद्र बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने खिलखिलौने कहाँ पे रखूँ, तो बाबू उसी में लगा हुआ था और हम लोग इसमें बातें करने में लगे हुए थे, बेटा अपने काम में लगा हुआ था। यही चल रहा था। और रुद्र के पापा खाना खाने आएंगे ना, उसके थोड़ी देर पहले ही मैं खिचड़ी डालूँगी। वही जैसे वो 1 बजे आएंगे तो 12:30 बजे मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, तब डाल दूँगी। क्योंकि गरम गरम खिचड़ी है तेरी है वो ना, गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल भी नहीं। और कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो कपड़े तो मैंने फैला दिए थे धूप में, और जो तावल वगैरह थी वो रह गई थी, तो वो ना पालना का जो मैंने जुगाड़ करके उस पर मैंने वो देखी विंडो के पास बाहर वो रख के उस पर मैंने तावल डाल दी है, ताकि उसमें भी थोड़ी सी धूप लग जाए तो सही रहे। क्योंकि सर्दियों में हर कपड़े में धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, चाहे तावल हो या कुछ भी हो। और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि मुझे ना कपड़े रखने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो वही वही सब बातें चल रही थी। क्योंकि मेरे अंदर वाली रूम में कपड़े फैले रहते हैं, तो वही कह रही थी कि ये खुशी बैठी थी, वो कह रही थी कि आप ना एक जो है ना वुडन अलमारी बनवा लो, अलमारी टाइप की। बट वही है ना, फिर पैसा तो सभी में लगेगा, अभी इतना बजट है नहीं जो ये सब हो पाए। तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। रुद्र बेटा अपनी मस्ती में लगे, हम दोनों ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और बेटे की ना मेरे साइकिल थोड़ी सी ख़राब हो गई है, वो रबड़ भी निकल गई है, एक जो आगे का जो है ना वो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया वहाँ पे। तो आज जाएंगे ये शायद सही कराने के लिए। तो ना जब चलाता है बाबू तो खड़खड़ खड़खड़ चल मतलब बोलती है। एंड देखिए उसके बाद में फिर मिली हूँ मैं आप सभी से, 12:45 का टाइम हो रहा है, और रुद्र के पापा जो है ना खिचड़ी खाने आने वाले थे, तो मैंने 12:30 बजे डाल दी थी, उसमें हरी मिर्च भी 2 ऐड कर दी थी। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है और मूली वगैरह कट करके रख ली है। देखिए कितनी यम्मी खिचड़ी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। तो ये अभी आ गए हैं, तो इनके लिए लगा देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं एंड रुद्र दोनों ही खाएंगे जाके। और ना खिचड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसलिए गरम ही गरम बनाई है। वैसे तो मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उड़द की दाल की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रुद्र के पापा उड़द की दाल की खिचड़ी खाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों उनको नहीं अच्छी लगती है। वो उड़द की दाल भी नहीं खाते हैं और उड़द की मतलब खिचड़ी भी नहीं खाते हैं। तो या तो फिर अरहर की बनाऊँ या फिर चने की बनाऊँ, तो इसलिए मुझे आज ना मुझे ऐसा लगा कि ऐसे थोड़ी सी ना मूंग की खिचड़ी बना लूँ तो बाबू भी खा लेगा। क्योंकि रुद्र बेटा मेरा दाल चावल रोटी सब्जी पराठा कुछ भी नहीं खाता है, तो इसलिए ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बाबू कुछ भी नहीं खाता है। तो पता नहीं क्या हो गया बाबू के ना, मतलब कि पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है उसका, तो सुबह उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो इसलिए मैं सोचा कि ना खिचड़ी बना देती हूँ तो बाबू भी खा लेगा। और यहाँ पे इनको मैंने लगा दिया था तो ये उधर रख के खा रहे हैं और मैं ले जाके सोफ़ा पे खाऊंगी जाके। तो मैंने यहाँ पे रख लिया अपने लिए आम का अचार। इन्होंने आम का अचार नहीं लिया है, मैंने अपने में रखा है और मूली रख ले रही हूँ। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिएगा के। और जानबूझ के मैं बाबू को यहाँ पे ले आई हूँ क्योंकि पापा को बिल्कुल खाने नहीं देता है फिर खाना पीना कुछ भी, इसलिए वो वहाँ बैठ के खा रहे, मैं यहाँ खा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लाती नहीं ना तो बाबू बहुत ज़्यादा उनको परेशान करता, बहुत परेशान करता है। बस यही बाबू का रट्टा रहता है जब भी वो घर पे आ जाते हैं कि मुझे ना बस ले चलो अब घुमाने के लिए, क्योंकि बाबू ना अकेला रहता है। बच्चे ना अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि इसलिए मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बाबू को मोबाइल वगैरह देना पड़ता है। बाबू जो है ना बहुत ही पता नहीं कौन कौन से कार्टून अपने आप से सर्च कर लेता है और टाइपिंग करता है, पता नहीं क्या टाइप कर देता है, पता नहीं क्या क्या टाइप कर देता है। फिर उसके बाद में मुझे दिखाता है माँ ये नहीं आ रहा है। फिर जब एक बार मैंने बता दिया ना तो उसको अब पता हो गया है तो माइक पे टच करता है, उसके बाद में फिर बोल देता है। कुछ भी देखना होता है जैसे ज़ॉम्बी हो गया या फिर ट्रैक्टर हो गया, तुरंत तुरंत से ही उसको माइक दबाता है एंड बोल देता है, तो तुरंत तुरंत से वो सारे आ जाते हैं। तो ये भी एक जैसे अगर कुछ भी काम कर रही हो ना तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो इसलिए ये चीज़ मैंने बता दी ना। बाबू कैसे खा रहे हैं, मतलब बनाई थी मैंने बाबू के लिए खिचड़ी, लेकिन खा देखो कौन रहा है, मैं खा रही हूँ। बाबू अच्छे से नहीं खा रहा है, बताए कैसे खा रहा है, मूली में टच करके खा रहा है। अब मूली में टच करके खा रहा है कि उसमें तो चावल लग ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और बाबू ना खट्टी चीज़ बहुत खाता है, जैसे अचार हो गया, नींबू हो गया, बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं कैसे खा लेता है। मैं खाती हूँ ना तो वो भी खाने लगा है। देखिए मूली मूली खा रहा है, खिचड़ी बिल्कुल नहीं खा रहा है बिल्कुल भी। एंड उसके बाद में खिचड़ी विचड़ी खाने के बाद में ये टाइम हो रहा है, वही बज रहे होंगे ये 4 साढ़े 4। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। उधर बैठी थी खुशी जो कि दीदी की बेटी बेड पे, तो अभी वो चली गई, शायद उसकी मम्मी ने आवाज़ दिया है, नहीं सॉरी नानी ने आवाज़ दिया तो वो वहाँ पे चली गई थी। और यहाँ पे नानी बैठी हुई हैं और हाँ मम्मी ने आवाज़ दिया तो मम्मी चली गई थी क्योंकि मम्मी उनकी जा रही थी मार्केट कुछ शॉपिंग करने। तो यहाँ पे दादी बैठी हैं रुद्र की, सासू माँ बैठी हैं उधर वाले सोफे पे। मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी क्योंकि धुल के मैंने फिर ऐसे ही रख दिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा सो ली थी, मैं आधे घंटे सोई थी समथिंग, और बापू भी थोड़ा सा सो लिया था। एंड उसके बाद में अब कपड़े फ़ोल्ड करने का टाइम आया है। तो जब भी मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ ना बाबू का बहुत ज़्यादा ड्रामा रहता है। कभी बूबू बोलता है, कभी मोबाइल बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी स्लीपर बोलता है, कभी कुछ बोलता है। बाबू का यही रहता है। सारे कपड़े अच्छे से आराम से फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ यहाँ पे। हम दोनों ही सास बहू बातें भी करते जा रहे थे कुछ ना कुछ इधर उधर की, तो वही बातचीत चल रही थी, वही बता रही थी कि ये है वो है। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी। देखिए बाबू आ गए थे, बोल रहे थे कि हमें जाना है बुआ के साथ में घूमी करने, तो स्लीपर पहना दो। तो स्लीपर मैंने पहना दिया तुरंत तुरंत से ही। और इधर कपड़े भी थोड़े रह गए हैं, वो भी फोल्ड कर ले रही हूँ। एंड देखिए रुद्र के पापा भी आ गए हैं, जल्दी ही आ गए हैं वो। और गर्मियों के दिन इतने बड़े होते हैं कि काटे नहीं करते, और सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब चले जाते हैं, कब सूर्यास्त हो जाता है ना। तो ये टाइम देखिए कपड़े फोल्ड कर रही थी, 4:30 बजे का टाइम था, वही 4:35-40 का। और ये टाइम देखिए 5 बज गए हैं। रुद्र के पापा भी आ गए हैं, जल्दी आ गए थे आज वो सबसे। और यहाँ पे मेरे कपड़े नहीं फ़ोल्ड हो पाए हैं। हालांकि मैंने पहले शाम की जो झाड़ू वगैरह है वो लगा दिया था, एंड जो एक आध बर्तन वगैरह पड़े थे ना वो सारे भी धुल दिए थे मैंने खिचड़ी वाले। एंड उसके बाद में मैं कपड़े फ़ोल्ड करने बैठी थी क्योंकि मुझे पता था कि रुद्र बेटा ना बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करेगा। और जब भी कुछ काम करती हूँ ना, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ या कुछ भी, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है बच्चे के चक्कर में। तो यहाँ पे उठ उठ के बार बार मुझे बाबू के लिए कुछ ना कुछ भी मांग रहा था तो देने पड़ रहा था, तो थोड़ा और टाइम लग गया। और यहाँ पे जब बातें करो ना तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। फ़िलहाल देखिए ऑलमोस्ट सारे कपड़े मेरे सारे फ़ोल्ड हो गए हैं। एंड उसके बाद में कपड़ों की जगह रख दूँगी जहाँ पे जिनकी जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे फिर रुद्र की दादी यहाँ पे आ गई थी बेड पे, मैंने कहा था यहाँ पे बैठ जाओ। फिर बाबू के पापा ने शाम को कम से कम आधे घंटे तक रुद्र को थोड़ा सा बाहर घुमाया, ऐसे खिलाया, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे।
इन आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।